जी जी। मनीष, वो बोला था कि हम पूरा शालीमार लेंगे। तो शुरुआत की 4 किस्तों में पूरा हस्बैंड है अच्छा मनी जो मुख्यमंत्री है ना, रेखा गुप्ता, छोड़ देंगे कहीं तो बैठ ही जाएंगे। सर मैं तो किराए में रहता हूँ, इसी सामने में रहता हूँ, इस पे भी लगा हुआ है निशान है। और यहाँ पे मेरे को 40 साल हो गए। और ये कहा कि हम ये तोड़ने आ रहे हैं, मगर इन्होंने निशान तो लगाया था, फोर्स के साथ आए थे, इन्होंने निशान लगा करके गए। अब भाई इसका तो जो फिर उनसे भी लड़ाई लड़ेंगे, जैसे भी वो चाहेंगे वैसे लड़ाई लड़ेंगे। लोगों ने इन्होंने वोट दिया, 30,000 वोट से उन्होंने जीता है दिल्ली को। और उसके बाद वो अगर वोट अवैध, ये घर अवैध है तो वोट भी अवैध होना चाहिए। ये नहीं है कि अगर वो कुर्सी पर बैठ गए हैं तो ये अपने कुर्सी को ताकत दिखाएंगे। जनता का ताकत है, जनता अगर बैठाती भी तो उतारना भी जानती है। ये वो मस्जिद है शालीमार बाग में, जिसका नाम है मदीना मस्जिद। आप इसको देख सकते हैं, इसकी हद तक यहाँ पर एक क्रॉस का निशान लगाया गया है, जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये वो निशान है और यहाँ के वो इमाम साहब हैं, ज़रा उनसे थोड़ी सी बात करेंगे और जानेंगे। ये इमाम साहब जो इतना माजरा हुआ है और ये निशान लगाएगा, जगह जगह निशान लगाएगा, और मस्जिद के भी हिस्से पर निशान लगाया, क्या ये मस्जिद से अलग है हिस्सा? नहीं, मस्जिद से अलग नहीं है, क्योंकि मस्जिद जहाँ तक बनी हुई है और ये जगह जो खाली पड़ी है 10 फुट आगे तक भी मस्जिद की जगह है, लेकिन हमने 10 फुट छोड़ के ही मस्जिद बनवाई थी, जब भी बनवाई थी। और ये जो निशान लगे हैं ये मस्जिद से छोड़ के लगा है निशान, ऐसी बात नहीं है मस्जिद में निशान नहीं लगा है। मस्जिद से 1 से 1.5 फुट छोड़ के निशान लगा है, लेकिन मस्जिद की जगह फिर भी 10 फुट रह रही है आगे। हमारा ये पूरा वज़ूखाना जाएगा, वज़ूखाना हमारा मस्जिद में आता है और इस वज़ूखाना हमारा जा सकता है। ये वज़ूखाना है क्या आपका पहले से आपके अंडर में नहीं है, मस्जिद के अंडर में नहीं आती ये ज़मीन? नहीं, 10 फुट तक तो है, बाकी वज़ूखाना अगर है तो उधर 10 फुट तक तो मस्जिद की ही जगह है। 10 फुट तक मस्जिद की 10 फुट, जगह है। हाँ 10 से 15 फुट तक तो ये मस्जिद की जो जगह है। 10 फुट आप बता रहे हैं वो इस हिस्से से बता रहे हैं आप? हाँ, इस निशान के बाद 10 फुट तक, इस निशान के बाद में 10 फुट 10 फुट मस्जिद की जगह है। हाँ, आधा वज़ूखाना हमारा रहेगा, आधा वज़ूखाना रहेगा, आधा जाएगा। आधा जाएगा अगर हमारे हिसाब से देखा जाए तो। और सरकार के हिसाब से देखा जाए तो कुछ भी नहीं बचे, कुछ भी नहीं बचे। हम क्या बात करते हैं, क्योंकि मकान सारे बने हुए हैं यहाँ, 1-2 मकान थोड़ी है, 350 मकान लगभग समथिंग है। जी जी। और 350 मकानों पे हर गली पे इस तरह के निशान लगे हैं, 30-35 फुट पर, रोड से 30-35 फुट अंदर निशान सबके मकान में लगे हुए हैं जी। अब ये खबर बहुत दिन से चल रही थी, हमें लगा कि शायद है भी नहीं है। 10 लोग 10 तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन जब ये निशान लगा के गए तब हमें कहीं ना कहीं लगा कि अब शायद हकीकत में जो है ये बात सच साबित होने वाली है कि ये टूटेगा। तो जब से सभी लोग पैनिक हो चुके हैं, सब परेशान हैं अपने अपने मकानों को लेकर, क्योंकि बहुत से लोग गरीब भी हैं, उन्हीं के पास इकलौता एक मकान है, टूटने पर जाएगा कहाँ। और तो ये तमाम चीज़ें हैं, हर मकान में कम से कम 4-4, 5-5 फैमिली रहती है, ये कहाँ जाए, सब लोग परेशान हैं। सरकार का कहना है कि 40 ये अवैध जगह पे मकान बना हुआ है, तो हमारा कहना ये है कि जब अवैध जगह पे है तो 40 साल से अवैध आपको क्यों नहीं दिखा, 30-35 साल से अवैध क्यों नहीं दिखा, आज ही आपको अवैध क्यों दिख रहा है? इससे पहले सरकारें आई उसको अवैध क्यों नहीं दिखी जगह? ये बीजेपी ही को क्यों हर जगह अवैध दिखती है जगह? अब अवैध अगर है भी तो बीजेपी आए, सरकार सामने आए, सबके कागजात देखे। बात तो कागजात देखने के बाद ही कंप्लीट होगी ना। यहाँ के मकामी लोगों ने कोई अपनी मकामी लोगों का सबका दावा अजय नहीं, मकामी लोगों का सबका दावा अभी तो मेजोरिटी बना रहे हैं सब कि हाँ आगे की कार्रवाई जो करना है करेंगे। अभी तो निशान लगे, नोटिस नहीं आई है। तो अभी आपने कोई अपने वकील वगैरह भी रखे रहे? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी सभी मकान वाले आपस में मेजोरिटी बना रहे हैं कि करना क्या है, क्योंकि अभी निशान ही लगे हैं, अभी नोटिस नहीं आई। जैसे देखा जाए पीछे लोग बात कर रहे हैं कि 27 तारीख के बाद तोड़ने की बात कर रहे हैं यहाँ। देखो 10 आदमी 10 तरह की बातें करेंगे, नोटिस तो अभी नहीं आई किसी के पास भी। अच्छा, ये कंफर्म कोई नहीं कह सकता कि किसी कब टूटेगी। कोई कह रहा है कि 7-8 महीने के बाद टूटेंगे, कोई कह रहा है कि 25 दिन के अंदर टूट जाएंगे। तो ये 10 तरह की आवाज़ें 10 तरह से आती रहेगी, वो तो सुनने को मिलती ही है, लेकिन हमें यकीन तब होगी जब नोटिस आएगी। हाँ, तो जब नोटिस आएगी, नोटिस से ही इसकी जो है कंफर्म किया जाएगा कि कब टूटेगा कब नहीं टूटेगा। इमाम साहब का पीले पंजे का एक्शन जो है वो नोटिस दिए वगैरह अगर किया जाता है तो नोटिस दिए बगैर कैसे? फिर तो ये सरकार की मनमानी हो जाएगी ना। जी। उस वक्त पे आपका तो क्या कहीं भी reaction निशान होगा? लगा दे, कहीं भी तोड़ के चला जाएगा, फिर तो सरकार मनमानी। भाई सरकार को कहीं अवैध दिख रहा है उसको तोड़ना है तो सरकार पहले उसको इन्फॉर्म करे मकान वालों को, उसे बताए भाई तुम अवैध जगह में हो, उसे हफ्ता 15 दिन पहले, 1 महीना पहले उसको बताया जाए, उसे नोटिस दी जाए। नहीं, मस्जिद कमेटी से कोई मस्जिद का भी कोई मामला नहीं आ रहा है इसमें, इस मकानों का मामला आ रहा है, क्योंकि मैं इसमें बोलूँगी कि हम मुसलमान हैं, हम झूठ का सहारा कभी नहीं लेना नहीं चाहते, हम सच बोल के ज़िंदगी जीना चाहते हैं, देश के लिए भी और अपने धर्म के लिए भी। तो मस्जिद में कोई अभी वो नहीं आई है, ना मस्जिद में कोई निशान लगा है। मस्जिद को 1.5 फुट छोड़ के निशान लगाए गए हैं, मकान आ रहे
रहे हैं सारे, मस्जिद के 10 फुट खाली जगह आ रही है। तो जहाँ निशान लगाया गया है, क्या लगता है आपको कि वो बिल्कुल सही निशान है या फिर वो मस्जिद के हिस्से सही और गलत का तो मैं कैसे कह सकता हूँ, ये तो कागज़ बताएंगे सरकार की, जब नोटिस आएगी तो नोटिस बताएगी ना कि सही है गलत है। लगाने वाले तो लगा के चले गए, सबको लगा के यही निशान है। आपके पास तो कागजात हैं उस जगह के जहाँ निशान? हाँ, सब दावे कर रहे हैं, सबके पास कागजात हैं, पक्के कागजात हैं, सबके साथ सबके पास कमेटी वालों के पास बिल्कुल कागजात है, बिल्कुल सबके, मस्जिद वालों के पास भी है, मकान वालों के पास भी कागजात है, कागजात मौजूद है, सबका दावा है, सबके पास निशान कागजात लगा दिया उन्होंने। निशान लगाया, निशान कागजात के हिसाब से थोड़ी लगाया, निशान तो कहीं भी लगा के चला जाए, वो हमें क्या। इसके बारे में बताया नहीं कि ये क्यों निशान लगाया गया? ये कुछ नहीं बताया, फोर्स आई थी उनकी, पूरी फोर्स के साथ आए, वो लगा के निशान चले गए। कुछ पड़ोसी आपके बता रहे हैं कि उन्होंने जब जोर दिया, उन्होंने पूछने की कोशिश करी तो उन्हें ये जवाब दिया कि ये सब छूटेगा। अब यहाँ मेरे से तो नहीं कहा भाई, मैं कैसे बता दूँ। और वहाँ जो सब लोग गए थे ना, वहाँ रेखा गुप्ता, तो रेखा को हस्बैंड जी जी मनीष, वो बोला था कि हम पूरा शालीमार लेंगे, अभी तो शुरुआत की 4 किस्तों में पूरा ले लेंगे। ये है कौन हसनैन और मनीष कौन है ये? रेखा गुप्ता का हस्बैंड है, अच्छा मनीष जो मुख्यमंत्री है ना रेखा गुप्ता, उसका ही हस्बैंड है। तो उन्होंने ये बात बोली है कि हम पूरा ले लेंगे शालीमार बाग, हाँ, किस्तों में लेंगे, किस्तों में करके और क्या, यही बोल रहे हैं। ये मकान तो आप लोगों का है, इसके लिए आप लोगों को अर्जी नहीं लगाई, आप लोग पर कोर्ट में कोई बात करी, अदालतों में गए आप लोगों के साथ? कोर्ट अदालत में क्या करेंगे भैया, आप सारे कर रहे हैं इकट्ठे पैसे से, देखो क्या होता है क्या नहीं होता। क्योंकि मकान आपका है, आपका इसमें जमा पूंजी लगी, अपनी अब जिंदगी लगी तो आई भैया, सब कुछ लगा उसमें, क्या करूँ। अच्छा आंटी, कल को तोड़ देंगे तो आप कहाँ जाएंगे? तोड़ देंगे, कहीं तो बैठ ही जाएंगे, क्या करेंगे। ऐसे हालत में परिवार को लेकर इंसान कहाँ जाए? अब वही तो बात है, मैं तो क्या करूँ। आपको इकट्ठे होकर बात करनी चाहिए, क्योंकि हर गली गए का इकट्ठे मसला होके सारे लोग हर गए, गली का मसला वो है। बात करने के लिए निकली नहीं तो क्या करते। रेखा जी से बात हुई है अभी तक वो आपकी? निकली नहीं बाहर, लोग गए जहाँ वो रहते वहाँ भी गए, उनकी कोठी पे भी यहाँ गए, वो कहीं नहीं मिली। अब बुलाया भी वहाँ तो 4-5 लोगों को बुलाया, वो मोबाइल अपने बाहर रख दो, लेके 5 लोगों के अंदर गए, वो भी वो नहीं मिली, उनके कोई जो PA होंगे वगैरह वो लोग मिले बस। अच्छा, उनके हस्बैंड गए उनके घर पे, रेखा गुप्ता जी के यहाँ इस चीज़ को सवाल लेके कि एक रोज के निशान सर मैं तो किराए में रहता हूँ, इसी सामने में रहता हूँ, इस पे भी लगा हुआ है निशान है, और यहाँ पे मेरे को 40 साल हो गया इस यहाँ पर। इससे पहले कभी कोई निशान लगा है यहाँ पे? नहीं, इससे पहले अभी कोई निशान नहीं लगा है। अच्छा, अब आपको क्या लगता है कि ये तोड़ने के लिए कार्रवाई कब तक करेंगे यहाँ पे? अब ये तो अभी इन्होंने सिर्फ निशान लगाया है जी, और ये कहा कि हम ये तोड़ने आ रहे हैं, मगर इन्होंने निशान तो लगाया था, फोर्स के साथ आए थे, इन्होंने निशान लगा करके गए हैं। अगर मान लीजिए अचानक से आ गए तो आप बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे ऐसे हालत में? अब भाई इसका तो जो फिर उनसे भी लड़ाई लड़ेंगे, जैसे भी वो चाहेंगे वैसे लड़ाई लड़ेंगे, और क्या हो सकता है। मगर एक वोट को लोगों ने, इन्होंने वोट दिया, 30,000 वोट से उन्होंने जीता है दिल्ली को, और उसके बाद वो अगर वोट अवैध, ये घर अवैध है तो वोट भी अवैध होना चाहिए। बिल्कुल, ये नहीं है कि अगर वो कुर्सी पर बैठ गए हैं तो ये अपने कुर्सी को ताकत दिखाएंगे। जनता का ताकत है, जनता अगर बैठाती भी तो उतारना भी जानती है। मेरे रिंकू देवी नाम है। रिंकू जी, यहाँ पर इस तरह से निशान लगाए, और यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा लोग अमीर रहते हैं यहाँ पर, सब तो गरीब है जी। तो आप लोगों ने इन निशान लगाने वालों को रोका नहीं था या इनसे पूछा नहीं था आपने कि ये सब क्या हो रहा है? अब ऊपर में रहते हैं, नीचा में कौन किया करके जाता है, सबको कोई लिखने वाला नंबर वाला भी आ जाता है। आप किराए पे रहती हैं? नहीं है तो अपना ही मकान, वो 4 भाई में है ना, तो एक थोड़े छोटे बना रखे हैं, किराया नहीं। अच्छा, आपके मकान में कागज वगैरह सारे पूरे हैं? हाँ, कागज तो उसके बाद भी निशान लगा दिया? जिससे खरीदे थे वो तो है। अच्छा, कागज सब, मतलब उसके बाद भी निशान लगा दिया आपके मकान पक्के होने के बाद? हाँ। तो आपने उनसे पूछा नहीं कि निशान क्यों लगा रहे हैं? वो नहीं देखे ना। डीएम से कभी मिली आप जाके? नहीं, इसके लिए मैं कहाँ गई हूँ, कभी नहीं गई? कहाँ गई हूँ, वही तो आती थी गली। और इस पर बुलडोजर चला दिया जाए मकानों पर, तो बच्चों की शिक्षा पर भी असर पड़ेगा आपकी? हाँ, तो पड़ेगा नहीं तो जाएंगे कहाँ रहने के लिए, वो बात है ना। बहुत ही 20-30 साल से यही रहते हैं, तब तो गाँव में भी घर नहीं है, 30 साल से रहते हैं। 30 साल हो गए आपको? हाँ। 30 साल में पहले कभी ऐसे नहीं, कभी नहीं हुआ। वो कांग्रेस का सरकार था तब भी नहीं हुआ, केजरीवाल रह कर गया तब भी नहीं हुआ। भाजपा सरकार ने किया, भाजपा सरकार ने कहा था जहाँ झुकी वहीं मकान, मगर यहाँ तो आपके मकानों पे जो निशान लगाया गया है उसके बारे में क्या? उसके बारे में तो वही जानेगी ना, अभी जितना इतना लोग के तोड़ रहा है तो मैं क्या।
तो आपने देखा लोगों के दिलों का दर्द, लोगों के अंदर कितना गुस्सा है और लोग रो रहे हैं, दुख की तकलीफ में हैं। लोगों का कहना है कि हमारे घर किसी तरीके से बच जाएं। अगर ये निशान लगाए गए हैं तो लोगों को एक डर है कि कभी भी आकर इस पर कार्रवाई बुलडोज़र हो सकती है। लोग रातों को डर के मारे सो भी नहीं पा रहे हैं। इनका कहना है कि अगर अचानक से कार्रवाई होती है तो वो अपने बच्चों और परिवार को लेकर कहाँ जाएंगे ऐसी हालत में। अब ये देखने वाली बात होगी कि दिल्ली की जो सरकार है भाजपा अगर रोकती हैं या फिर आम जनता के लिए एक मुसीबत भरा काम होता है ये। अब ये जोखिम भरी बात, हर इंसान अपने ऊपर रिस्क लेके बैठा है और ये सोच रहा है कि आखिरकार क्या होगा। अब कितनी जल्दी इस पर कार्रवाई होती है यहाँ पर। यहाँ के लोग जो मेन रोडों पर मकान लिए बैठे हैं, मेरे पीछे आप तस्वीर देख सकते हैं, ये तमाम वो जगहें हैं जिन्हें तोड़ने के लिए बीजेपी सरकार ने यहाँ पर मकानों पर नोटिस लगा दिया है। लोगों का गुस्सा है, काफ़ी गुस्से में लोग भरे हुए हैं। लोगों का कहना है कि इससे पहले यहाँ कभी कोई नोटिस नहीं लगाया गया, ना ही कोई क्रॉस का निशान लगाया गया। अभी देखो कहना है कि अब तक अगर ये इलीगल थे या अवैध थे तो सरकार ने इनको क्यों फंसाया, और अगर ये बसे हैं तो अब इनको रहने दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं घरों में, ठंड का वक्त है, इंसान कहाँ जाएगा अपने बच्चों को लेकर। तो हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं और चाहेंगे कि सरकार से वो ये मकानों को ना तोड़े और यहाँ के